पॉलिसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। पेपर में भी ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि पॉलिसी क्यों जरूरी है। तो पॉलिसी सबसे पहली इसीलिए जरूरी है कि पॉलिसी सबसे पहली बात तो ये है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट्स है। लीगल रिक्वायरमेंट्स के रेफरेंस क्या है? आईएलओ के आर्टिकल 14 आईएलओ रिकमेंडेशन के, वो भी पॉलिसी के हवाले से है। वो कह रही है कि आपकी अगर आप अपनी कंपनी चला रही है तो आपकी रिटन फॉर्म में पॉलिसी होनी चाहिए और आप वो पॉलिसी अपने वर्कर को कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी बात, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक्ट भी इसके हवाले से है। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक्ट 1974, ये रेगुलेशन कह रही है कि 5 से ज्यादा वर्कर अगर आपकी कंपनी के अंदर काम कर रही है, आप एज ए एम्प्लॉई है, आप एज ए एम्प्लॉयर है उनकी, तो आपके रिटन फॉर्म में पॉलिसी जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी जो है ये हमें डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि पॉलिसी में हम अपनी कुछ टारगेट सेट करते हैं, कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन का तयन करते हैं कि किस तरफ हमने जाना है, हमने क्या करना है। तो क्लियरली हम पॉलिसी में बताते हैं कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ये करना है, तो फिर हम उस मकासद की हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और उसकी हासिल करने के लिए हम जो रिसोर्सेज दरकार होते हैं वो रिसोर्सेज भी एलोकेट करते हैं। इसी तरह हम पॉलिसी को अपने वर्कर को भी कम्युनिकेट करते हैं कि ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है और आपने इस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की अगेंस्ट आपने काम करना है ताकि पॉलिसी की जो मकासद है वो हासिल हो सके। अब पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट्स है, आप जिस कंपनी की पॉलिसी भी देखें तो उसकी 3 पार्ट्स है, 3 हिस्से है जो आज हम डिस्कस करेंगे। पॉलिसी की 3 पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन और तीसरा अरेंजमेंट सेक्शन। ये 3 पार्ट्स है पॉलिसी की। अब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या है? व्हाट इज गोइंग टू बी डन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में कंपनी ये इजहार करती है टॉप मैनेजमेंट की हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या करना है, हमें क्या, हमारी क्या इरादे हैं और हमारी मकासद क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हम क्या करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन क्या है? हु इज गोइंग टू डू इट। जो हमारे मकासद है उन मकासद हासिल करने के लिए हमने क्या क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को दी हुई है, मुख्तलिफ ड्यूटीज दी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है ताकि हर बंदा क्लियरली अपनी ड्यूटी के बारे में उनको आगाही हो, ताकि कंपनी की जो पॉलिसी है, जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है वो हासिल हो सके। और तीसरा सेक्शन जो है वो अरेंजमेंट सेक्शन है कि हमने किस तरह अपनी मकासद हासिल करना है। अरेंजमेंट सेक्शन में ये कंपनी ये बताती है, टॉप मैनेजमेंट ये बताते हैं कि हमने किस तरह अपनी मकासद को हासिल करना है। यानी पहला हिस्सा है हमने क्या हासिल करना है, हमारी मकासद क्या है। दूसरा हिस्सा, जो मकासद हम हासिल करना चाहते हैं उस वो कौन हासिल करेगा। और तीसरा, किस तरह हासिल करेगा। यानी व्हाट, हु एंड हाउ। पहला हिस्सा जो है वो व्हाट है कि हम क्या करना चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। दूसरा हिस्सा, जो हम हासिल करना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, किस तरह हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी हुई है और वो क्या कर रही है। और तीसरा हिस्सा, वो किस तरह हमारे मकासद हासिल कर रही है। लेट सपोज मैं एक कंपनी की पॉलिसी लेट सपोज डिस्कस करता हूं। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में एक कंपनी ये इजहार करते हैं कि वी वांट टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस, या ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होना चाहिए, या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इस तरह भी होना चाहिए कि टू प्रोवाइड टू अचीव जीरो एक्सीडेंट रेट, टू अचीव जीरो एक्सीडेंट रेट। अब जीरो एक्सीडेंट रेट अचीव करना ये एक कंपनी का मकसद है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एक मकसद है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक एम है।
अब दूसरे सेक्शन में वो क्या करेगा कि जो जीरो एक्सीडेंट हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। सेफ्टी मैनेजर है, सेफ्टी इंजीनियर्स है, सेफ्टी सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर्स है, वो अपने काम कर रही है। इनकी कामों की वजह से वो जो काम कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने के बाद हम काबिल हो जाएंगे कि हम जीरो एक्सीडेंट अचीव कर सकें। और तीसरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी हुई है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या कर रही है, क्या अरेंजमेंट उनने साइट के अंदर की हुई है, वो ट्रेनिंग दे रही है, वो इंस्पेक्शन कर रही है, वो रिस्क असेसमेंट कर रही है, वो मॉनिटरिंग कर रही है, वो सुपरविजन कर रही है, वो वर्कर को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रही है, वो वर्कर को पीपीई दे रही है। तो ये अरेंजमेंट जब वो कर रही है, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल हो रही है। तो पॉलिसी की तीन हिस्से है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या है? सबसे पहला हिस्सा पॉलिसी का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, और उसमें एक इंटेंशन स्टेटमेंट होता है। आप जिस कंपनी की पॉलिसी आप देखें तो टॉप में आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगा, बड़ी बड़ी कैपिटल और बड़ी बड़ी रूप में आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगा। वो स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, वो कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जिस तरह मैंने आपको नेस्ले का एग्जांपल दिया, तो नेस्ले की अगर पॉलिसी आप देखें तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट लिखा हुआ है, सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल। सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल, तो ये उनका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि हम सेफ्टी पे कंप्रोमाइज, हम सेफ्टी पे बार्गेनिंग नहीं कर रही। अब दूसरा सेक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वो कहती है कि हमने किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है, और उस टीम में हमने मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके और हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जो हमारा मकासद है, वो हासिल हो सके। और तीसरा सेक्शन वो है अरेंजमेंट सेक्शन, कि वो लोग जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ली हुई है, वो लोग क्या कर रही है, क्या अरेंजमेंट वो कर रही है साइड के अंदर। तो ये तीन पार्ट है पॉलिसी की, अब एक एक हम डिस्कस करेंगे। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होता है? पहला हिस्सा हम, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला हिस्सा जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या होता है? सेटिंग ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, या गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कुछ मकासद सेट करते हैं कि ये मकासद हम हासिल करेंगे 2023 में, आने वाले साल में हम ये मकासद हासिल करेंगे। यहां पे एम्स या गोल्स और ऑब्जेक्टिव का टर्म्स यूज हुई है। अब गोल्स या एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, एम्स या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये फर्क है कि एम्स जो है वो जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट होता है, और एम जो है वो फाइनल आउटकम होते हैं, फाइनल रिजल्ट होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हम छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, और उन कामों के पूरे होने के बाद हमारी ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं, सॉरी, हमारे एम्स या गोल्स हासिल होते हैं। एम्स हमारा जनरल स्टेटमेंट होता है, हमारा एंड रिजल्ट होता है, जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हमारा एम होता है फाइनली, यानी एट द एंड जो रिजल्ट हम हासिल करना चाहते हैं वो एम कहलाता है या गोल्स कहलाते हैं। और गोल्स हासिल करने के लिए जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, जो छोटी छोटी कोशिशें करती हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज मेरा एम है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं या मैं इंजीनियर बनूं। ये एग्जांपल सबसे सिंपल है, आपको समझ आएंगे। लेट्स सपोज माय गोल्स इज टू बिकम एन इंजीनियर। अब ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है, टू बिकम एन इंजीनियर, ये मेरा गोल है। अब इस गोल हासिल करने के लिए मैं छोटे मोटे काम करूंगा, छोटी मोटी ऑब्जेक्टिव्स मैंने करनी होगी, और जो ऑब्जेक्टिव्स मैं पूरा करूंगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स, तो फाइनली मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। अब
इंजीनियर बनना ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है। अब इस एम्स की हासिल करने के लिए मैं बेशुमार छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स पूरी करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मैं 8 सेमेस्टर पढ़ूंगा। 8 सेमेस्टर्स में मैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ूंगा। उस सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में मैंने 45% मार्क्स लेनी है। और एक सेमेस्टर 6 महीनों का होगा, वो मैं सब सब सब्जेक्ट में 45% मार्क्स से पास करके 4 साल के बाद मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेंगी। अब ये इन 4 सालों में हम बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं, तकरीबन 40, 45, 50 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। अब ये हर सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करना है। आपने मैथ्स भी पढ़ना है, उसमें आपने इंजीनियरिंग के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपने पढ़नी है। जो बेसिक साइंस है वो भी आपने पढ़नी है। इस्लामियात वगैरह भी उसमें पढ़ाई जाती है। पाक स्टडी भी पढ़ाई जाती है। तो हर सब्जेक्ट में आपने 45% मार्क्स लेनी है। आपने हर स्टेप को पूरा करना है, हर सेमेस्टर को पूरा करना है, और हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट को आपने पास करना है। असाइनमेंट पास करनी है, क्विज़ेस पास करनी है, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका गोल्स अचीव होगा। अब एक सेमेस्टर में अगर आपका एक भी सब्जेक्ट फेल हो तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको इंजीनियरिंग की डिग्री कम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया। अब इस इंजीनियर बनने के लिए आपने बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स पूरी करनी है। और जब आप सारी ऑब्जेक्टिव्स पूरी करते हैं तो आपका फाइनल एम जो है, गोल जो है, वो पूरी हो जाती है। आप इंजीनियर बन जाती है। अब इस इंजीनियर बनने के लिए जो हमारा गोल है, इसके लिए हम छोटी छोटी स्टेप्स करते हैं। एक एक सेमेस्टर पास करते हैं, एक एक सब्जेक्ट पास करते हैं, एक एक असाइनमेंट पूरी करते हैं, एक एक प्रोजेक्ट पूरा करता है। अब ये जो छोटी छोटी स्टेप्स है, ये ऑब्जेक्टिव कहलाती है। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब एम्स क्या है? वो फाइनल आउटकम है, फाइनल रिजल्ट है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव एम्स हासिल करने के लिए आप जो छोटे छोटे काम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। अब आपका एम, आपका गोल तब हासिल होगा जब आप सारे ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा करने में आप नाकाम होंगे तो आपका एम पूरा नहीं होगा। तो इस तरह स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो पॉलिसी का सबसे पहला हिस्सा है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स, अपनी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब आते हैं सेफ्टी की तरफ, के सेफ्टी में कौन से एम्स हो सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं पॉलिसी में लिखता हूं कि टू अचीव जीरो एक्सीडेंट इज माय एम। जीरो एक्सीडेंट हासिल करना, यानी 2023 में मैं जीरो एक्सीडेंट हासिल करूंगा। यानी 100% मैन आवर जो है, सेफ मैन आवर में मैं अचीव करूंगा। सेफ मैन आवर, सेफ्टी में अगर किसी बंदे ने काम किया तो उसको पता होगा सेफ मैन आवर क्या होता है। जब हम जो जितनी आवर्स हमारी वर्कर काम करते हैं विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी एक्सीडेंट, एक खास मुद्दत के लिए जब हम सेफ मैन आवर कैलकुलेट करते हैं, तो जितने घंटे हमारी वर्कर ने काम किया और उसमें कोई हादसा नहीं आया, तो उसको कहते हैं सेफ मैन आवर। लेट्स सपोज अगर हम 1 महीने की सेफ मैन आवर कैलकुलेट करते हैं, तो साइट के अंदर हमारी 500 वर्कर हैं। और हर शिफ्ट में 7 घंटे या 8 घंटे काम हो रहा है। तो हम 8 घंटों को हम 500 से जरब देंगे और फिर इसको 30 से जरब देंगे, तो ये सारी महीने की आवर्स, यानी सारे घंटे, काम की घंटे निकल आएंगे। अब अगर इन महीने की सारी महीने में अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ये हमारी सेफ मैन आवर्स कैलकुलेट होंगे। तो लेट्स सपोज मेरा एम है कि मैं जीरो एक्सीडेंट हासिल करूं, कि मेरे साइड पे जीरो एक्सीडेंट नहीं होंगी। अब ये मेरा एम है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। अब आपकी साइट के अंदर जीरो एक्सीडेंट तब होंगे जब आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे इसके लिए। अब वो कौन सी ऑब्जेक्टिव्स है? अब साइट के अंदर आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे, काम करने का एक सेफ तरीका डेवलप करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे वर्कर को। आप पॉलिसी बनाएंगे, इसके अलावा आप ट्रेनिंग्स देंगे, इसके अलावा आप पीपीईज प्रोवाइड करेंगे वर्कर को, इसके अलावा आप मॉनिटरिंग करेंगे, आप परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सारे काम जब आप करेंगे तो आपका सेफ मैन आवर जो है वो जीरो अचीव हो सकता है, सॉरी जीरो एक्सीडेंट आपका अचीव हो सकता है।
तो अब ये जीरो एक्सीडेंट की साइड के अंदर कोई हादसा नहीं होगा, इसके लिए आप छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो पॉलिसी की स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या होता है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। कंप्लाइंग विद लॉ, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में कंपनी ये भी बताती है कि हमने लॉ को कंप्लाई करना है, यानी जो रीजनल लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो नेशनल लॉज है, उसको भी हमने, हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लॉज है वो भी हमने पूरी करनी है। हमारी कंपनी ने वो लॉज भी फुलफिल करनी है, वो लॉज को भी इंप्लीमेंट करना है, उसको भी मानना है। अचीविंग स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में कंपनी ये भी बताती है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अचीव करना है, आईएसओ के स्टैंडर्ड अचीव करना है, आईएसओ 45001 की स्टैंडर्ड अचीव करना है, आईएसओ 9001 की स्टैंडर्ड्स अचीव करनी है, आईएलओ की जो स्टैंडर्ड है वो अचीव करनी है, वो के स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स हमने अचीव करनी है। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ये भी बताती है कि हम अपनी कंपनी के अंदर इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये भी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बताती है। Remind worker at all level their responsibilities. स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो पहला सेक्शन है पॉलिसी का, उसमें ये भी बताई जाती है कि वर्कर्स की, मुख्तलिफ लेवल पे वर्कर्स की क्या जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, टॉप मैनेजमेंट से लेकर मिडिल मैनेजमेंट और फिर बॉटम और फिर वर्कर, सारी की जिम्मेदारी क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बताती है कंपनी। वर्कर को रिमाइंड देती है कि क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है, लिहाजा इस पॉलिसी को हासिल करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव्स को, इस एम्स को हासिल करने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सेफ बिहेवियर करेंगे साइट के अंदर, आप पॉलिसी को कंप्लाई करेंगे, जो कंपनी की पॉलिसी है उसकी आप कंप्लाई करेंगे और पॉलिसी के अगेंस्ट आप कोई काम नहीं करेंगे, ये भी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बताई जाती है। साइन एंड डेटेड बाय द मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन। अब जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, ये सबसे सीनियर बंदा जो है टॉप मैनेजमेंट का, वो साइन करती है। अब यहाँ पे ये लॉजिक है कि सीनियर बंदा क्यों इसको साइन करती है। पहली बात तो ये है कि सीनियर बंदा इसलिए साइन करती है कि अगर लेट सपोज मिडिल का या लाइन मैनेजमेंट का अगर कोई बंदा इसको साइन करती है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन में मुश्किलात होंगी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटेटिव होती है, टॉप बंदा जो है वो अथॉरिटेटिव होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है। तो जब वो साइन करती है तो वो पॉलिसी जो है वो अथराइज होती है। अगर आपकी मिडिल का कोई बंदा इसको साइन करते हैं तो कोई भी बंदा आपकी साइड के अंदर उस पॉलिसी को नहीं मानेंगे। तो पॉलिसी को अथॉरिटेटिव अथराइज करने के लिए टॉप मैनेजमेंट इस पे साइन करेगा। दूसरी बात कि टॉप मैनेजमेंट इसलिए साइन करेगा कि टॉप मैनेजमेंट एक किस्म की इकरार कर रही है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में कि ये बात जो मैं इस पॉलिसी में बता रहा हूं कि मैं सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा वर्कर को, ये मैं खुद बता रहा हूं, ये एक किस्म का उसका इकरारनामा है जो साइन कर रहा है, इसको इंडोर्स कर रहा है कि ये मैं इकरार कर रहा हूं और मैं इसकी ऊपर साइन भी कर रहा हूं कि ये मैं पूरा करूंगा। तो इससे इसका कमिटमेंट जाहिर होती है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट जाहिर होती है कि मैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कितनी कमिटेड हूं। तो इसीलिए टॉप मैनेजमेंट उस पर साइन करेगा। और डेट उस पे इसीलिए लिखा जाता है कि पॉलिसी को आपने रेगुलरली रिव्यू करनी है। पॉलिसी जो है वो रिव्यू होनी चाहिए। कंपनीज पे डिपेंड करती है, आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी पे डिपेंड करती है। बाज कंपनी जो है वो 6 महीने के बाद पॉलिसी रिव्यू करती है, बाज कंपनी ऐसी होती है कि जो 2 साल के बाद पॉलिसी रिव्यू करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि हर साल बाद आप पॉलिसी जरूर रिव्यू करेंगे। आप पॉलिसी हर साल बाद रिव्यू करेंगे, उसमें आप नई नई ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, नई नई टारगेट सेट करेंगे। लेट सपोज इस साल मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया, ये टारगेट मैंने सेट की कि मेरे साइट के अंदर मैं हादिसात को 20% कम करूंगा, 2022 की निस्बत 2023 में मैं 20% कम करूंगा। अब नेक्स्ट 2024 में मैं फिर नई टारगेट सेट करूंगा कि 2023 की निस्बत मैं 40% हादिसात को कम करूंगा। तो इस तरह पॉलिसी रेगुलरली रिव्यू करनी चाहिए
ताकि पॉलिसी में रिव्यू होने से नए-नए ऑब्जेक्टिव्स इसमें आएँगे, नए-नए ऑब्जेक्टिव्स और एम सेट होंगे और इससे आपकी साइट में डेवलपमेंट आपकी सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोट होंगी, आपकी साइट की कंडीशन जो है वो बेहतर होंगे और आपकी जो कल्चर है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है, वो पॉजिटिव बन जाएँगे। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप पॉलिसी को रेगुलरली रिव्यू करेंगे। आपकी पॉलिसी आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए, आप रेगुलरली पॉलिसी रिव्यू करेंगे। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक अगर आपकी पॉलिसी है कि मैं 6 महीने बाद रिव्यू करूँगा, तो 6 महीने बाद आप पॉलिसी रिव्यू करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि आप 1 साल के बाद पॉलिसी रिव्यू करेंगे। तो इसीलिए इस पे डेट डाला जाता है ताकि पता चले कि ये पॉलिसी कब रिव्यू हुई है और कब रिव्यू करना है। तो इसीलिए डेट उस पे लाज़मी है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हिस्सा था, पहला पार्ट था हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, वो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या होता है, एक इंटेंशन स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट कंपनी एक स्टेटमेंट देती है टॉप पे, पॉलिसी की बिल्कुल टॉप पे, और उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या इंटेंशन स्टेटमेंट। उसके बाद कंपनी या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स उसमें बताई जाती है कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बताई जाती है। फिर इसमें ये भी बताई जाती है कि हमने लॉ को कंप्लाई करना है, जो लॉ कह रही है, इंटरनेशनल लॉ कह रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी की जितनी लॉज है वो लॉज हमने कंप्लाई करनी है। फिर स्टैंडर्ड के हवाले से बात करते हैं कंपनी की, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड, ये हमने इंप्लीमेंट करनी है और ये हमने फुलफिल करना है। फिर इस तरह वर्कर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बताई जाती है कि पॉलिसी की अगेंस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो हम पॉलिसी में कह रही है उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये भी कंपनी बताती है पॉलिसी में कि चूंकि हमारी पॉलिसी है कि हम वर्कर को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फराहम करें, तो इसीलिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट तब मुमकिन होगा जब आप हमारे साथ ताउन करेंगे, एज ए वर्कर आप ताउन करेंगे, आप जो इंस्ट्रक्शंस है वो मानेंगे, आप अनसेफ बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो करेंगे, तो तब हम जीरो एक्सीडेंट या सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो फराहम कर सकते हैं। और ये भी बताया जाता है पॉलिसी में कि अगर आप कोई में से कोई बंदा पॉलिसी के अगेंस्ट करेगा, पॉलिसी की वायलेशन करेगा, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स जो है, डिसिप्लिनरी एक्शंस, उसके खिलाफ सजा का जो निजाम है वो भी होगा। इस तरह स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में साइन, टॉप मैनेजमेंट साइन करती है उस पे ताकि पॉलिसी को अथराइज कर सकें। और दूसरी बात यह है कि वो एक किस्म का इकरार है कि मैं ये चीज जो मैं कह रहा हूँ पॉलिसी में या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ये मैं पूरा करूंगा। और डेट उस पर डाला जाता है ताकि पता चले कि ये पॉलिसी कब रिव्यू करना है, लास्ट टाइम कब रिव्यू हुआ था और कब इसकी रिव्यू डेट है, कब हमने रिव्यू करना है। और पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आप रेगुलरली पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, नई नई ऑब्जेक्टिव उसमें सेट करेंगे। सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब जब ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के बारे में हमने पढ़ा कि एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एम्स फाइनल आउटकम है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो एम्स होता है, ऑब्जेक्ट गोल्स होते हैं। लेकिन इस फाइनल रिजल्ट के लिए हम छोटी मोटी काम करते हैं, छोटी मोटी ऑब्जेक्टिव्स पूरी करते हैं, और वो छोटी मोटी